हाँ, मैं एमआईएम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी मैं एमआईएम के साथ हूँ और कल भी था, और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है रहेंगे। लेकिन जो सूरत हाल है जी हमारी पार्टी में, और वन मैन शहर वाली बात जो है कि अगर एक ही आदमी पार्टी चलाना चाहे पूरे सीमांचल में या बिहार में जी, तो ये मुश्किल काम है, ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो अभी सामने में नतीजा आ रहा है हम लोगों का, उसका वाहिद वजह यही है कि कुछ ना कुछ हमारे लोगों में कमी रही होगी। पार्टी 4-4 विधायक एक साथ छोड़ देना, जी कहीं ना कुछ हम लोगों के लोगों में कमी रही होगी, या आपस में तालमेल नहीं रहा होगा, या हम लोगों का तालमेल नहीं रहा, या उन लोगों ने तालमेल नहीं किया। कुछ ना कुछ तो रहा होगा, जब ही तो भागे। जी। लेकिन अगर वो मानते हैं ठीक है, अगर मुलाकात नहीं हो रही है या अख्तर साहब से उन लोगों का सही से बर्ताव नहीं हो रहा है, उसकी बुनियाद पर पार्टी छोड़ देना ये भी अक्लमंदी नहीं है जो लोगों ने किया है। सर, उन लोगों का आरोप है कि पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद ओवैसी साहब कभी नहीं आए, हर 6 महीने में आने वाले थे। देखिए, बैरिस्टर साहब तो बहुत मसरूफ़ तरीन आदमी हैं। उनको पूरे हिंदुस्तान लेवल में जाना पड़ता है, बाहर भी जाते हैं वो, उनका बहुत काम है। चूँकि बिहार के चुनाव के बाद जो है उत्तर प्रदेश का भी चुनाव रहा, उसमें लगे, फिर और बंगाल का रहा, तो उनकी खुद मसरूफियात है। उनके ना आने से पार्टी छोड़ देना ये तो बेवकूफ़ी की बात है। रही ये बात कि अगर वो नहीं आए तो ये लोग तो बार बार गए, कई दफ़ा वहाँ गए भी, माजिद साहब भी आए, लेकिन उनके नए आने से पार्टी छोड़ देना कौन सी मुसीबत है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक विधायक को जो फंड मिल रहा है, रिलीज हो रहा है, वो तो आ ही रहा है। भाई, आप सरकार में नहीं है ये बात अलग है, आपको अलग से कोई फंड नहीं मिल रहा है ये बात अलग है, लेकिन विधायक तो आप थे ही ना। फंड तो जो मिलना था, जो विधायक को 3 करोड़ रुपए मिल रहा है सालाना, वो तो मिलना ही था जी। इसमें तो दो राय नहीं थी। फ्लैट भी आपको मिल रहा था, सारी चीज़ें, सब सुविधाएं आपको मिल रही थी, आवाम में जो कुछ भी था वो था ही। तो देखिए, क़ुव्वत इरादी का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे समझ में ये आ रहा है कि ये लोग ये चाह रहे थे कि बैरिस्टर साहब टिकट भी दे, बैरिस्टर साहब जिता भी दे, बैरिस्टर साहब आके काम भी करा दे, तो ये मुमकिन है कि सारा काम वही करा दे। वो टिकट भी दे के फिर आपको जिताया भी, फिर आपके क्षेत्र में जाके आपका काम कर दे, आपकी लड़ाई असेंबली में लड़े, ये मुमकिन है? तो गलत बात है, ये बात नहीं है। और जो वजह रही होगी उनको, पार्टी तो आपने शायद उनसे बात की होगी, जो लोगों ने पार्टी क्यों छोड़ा है वो समझ रहे हैं, हम उसको नहीं समझ पाएंगे कि क्यों छोड़ा है। सर, एक बात करते हैं, उन लोगों का आरोप है कि हम लोगों ने टिकट के टाइम में अनलिमिटेड रुपया दिया है, और ऐसे में आपका टिकट आपको नहीं मिलना, कि आपको भी टाका का डिमांड तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से टिकट नहीं मिला आपको? देखिए, मेरे पास तो रुपए का कोई डिमांड नहीं था जी। मैं पुरुम्मीद था और मुझे पूरी उम्मीद थी। बैरिस्टर साहब से मेरा ताल्लुक जो है ना डायरेक्ट है जी, अख्तर साहब के माध्यम से नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर अख्तर साहब तो मेरे पुराने दोस्तों में से हैं जी। जब वो पार्षद बने थे, जब से मेरे ताल्लुकात हैं। 3 दफ़ा वो MLA रहा, मैंने उनके लिए स्पीच वगैरह भी दिया जी। और लास्ट टाइम जो 2015 में बैरिस्टर साहब यहाँ आए और उसके बाद वो जो चुनाव लड़े वहाँ से खोचा धामन से जी, उसमें भी मैंने उनका बहुत ज़्यादा अंदाज में साथ दिया जी। और उस वक्त मुझे भी टिकट मिलने की उम्मीद थी बहादुरगंज से, मैंने उस वक्त बहादुरगंज में कोशिश किया था जी। और तकरीबन टिकट देने के लिए तैयार भी थे जी। लेकिन फिर इन लोगों ने क्या सोचा नहीं सोचा, अब मैं तो ये नहीं बता सकता हूँ अख्तर साहब की सोच थी या हैदराबाद वालों की सोच थी कि भी उनको टिकट नहीं देना है। 6 टिकट का उन लोगों ने ऐलान किया और मेरा नहीं किया। तो मैं मासूम रजा से भी पूछा था, वो कहा कि ठीक है आपको मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। तो खैर बहरहाल वो टिकट नहीं मिला, और उस वक्त मुझे इन लोगों ने तसल्ली दिया कि भाई ठीक है 2015 में टिकट नहीं, 2020 में आपको टिकट ज़रूर मिलेगा, लिखवाना चाहे लिखवा लीजिए, गवाह बनाना चाहे गवाह बनाए। मैंने कहा भाई ना लिखना है ना गवाह, तो अल्लाह गवाह है जी। मैंने ईमानदारी, मैंने कहा, बैरिस्टर साहब ने कहा आपकी हमको ज़रूरत है, मैंने लब्बैक कहा। और उस ज़माने में 6 विधानसभा में जो चुनाव हुआ था अख्तर साहब के विधानसभा लेकर के, मैंने अख्तर साहब के यहाँ भी काम किया, और अलावा 5 विधानसभा जहाँ जहाँ चुनाव हुआ मैं बैरिस्टर साहब के साथ साना बसाना चला, और 22 दिन तक मैं उनके साथ कैंप किया और काम किया। तो मुझे तो ये पूरी उम्मीद थी कि भाई हमको टिकट मिलेगा जी। लेकिन इन लोगों ने फिर बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, और मुझे टिकट नहीं देने के बाद भी मैंने कोई हंगामा नहीं किया और न मैं कोई खिलाफ में बयान दिया, मैं खामोश हो गया।
कि शायद आप कह रहे हैं कि बैरिस्टर साहब से आपकी डायरेक्ट ताल्लुकात है, तो आपने इस बारे में बैरिस्टर साहब से बात नहीं की कि हमें टिकट नहीं मिला, ऐसा क्यों? बैरिस्टर साहब को गुमराह किया गया जी। जब मुझे टिकट नहीं मिला, मैं यहाँ पर दफ्तरी पैलेस में मैं गया जी। तो मेरे खिलाफ में बैरिस्टर साहब को गुमराह किया गया। अच्छा। कि नहीं, उनका पार्टी में कोई ऐसा ये नहीं हो रहा है, या जीत नहीं पाएंगे जी। या कुछ है वहाँ मौलाना का, मतलब कुछ ना कुछ उन लोगों ने वजह बताकर, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे ही पार्टी के लोग मौलाना के बेटा को जिताने के लिए कि भाई हमारी आरजेडी का टिकट देगा तो मौलाना इनको अगर देगा तो वो जीत नहीं पाएगा, तो उसको जिताना है, इसको हराना है, तो टिकट नहीं देना है। सर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि राजद को जिताने के लिए आपको टिकट नहीं देना? ये तो चलता है। अच्छा। पार्टी में ये सब होता है कि किसको टिकट दो, किसको हराना है। कोई एमएलए एक दूसरे को नहीं चाहता कि वो जीत जाए जी। सबका दिल साफ नहीं रहता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि उस जमाने में ये भी कहा गया, जब राजद का टिकट यहाँ मिला तो राजद को टिकट दिलाने वाले कहा कि हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मुफ्ती असर को टिकट ना मिले, मौलाना का बेटे को मिले। बाज़ाब्ता वो लोग ऐलान भी कर रहे थे, मीडिया के जरिए से दे रहे थे कि वहाँ टिकट ना दिया जाए, ठाकुरगंज से एमआईएम में अपना प्रत्याशी ना उतारे कि मौलाना का बेटा को दिया गया है। ये भी बात आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा। तो ये सब बातें आई, लेकिन उसके बावजूद मैं पूरी उम्मीद था। बैरिस्टर साहब से उन जमाने में मैं मिल नहीं पाया क्योंकि फ़ोन पर रब्ता करना मुश्किल है जी। और मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि मुझे अख्तर साहब पर भी भरोसा था कि भाई ये मेरे बारे में तो कहे ही होंगे जी। और मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बातें आएगी, नहीं तो मैं खुद जाता। उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया कि भाई आप मेरे पास आए नहीं, क्यों नहीं आए। मैं तो सोचा कि मेरे बारे में उन्होंने कहा होगा, लेकिन बहरहाल इसमें डार्क में रख करके ये सब बातें कही गई है। और इसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि जब मुझे टिकट नहीं मिला तो ये हमारा ठाकुरगंज का हिस्सा और पुठिया का ये मिला हुआ है रिश्तेदारी की बुनियाद पर, चूँकि पहले ये दोनों एक ही असम्बली में था, पुठिया ठाकुरगंज। तो यहाँ से एक हवा चली कि राजद को वोट देना है, गठबंधन को वोट देना है, तो गठबंधन वाला एकदम यहाँ हंगामा हो गया जी। और मुझे टिकट नहीं मिलना और भी उसके तरफ चला गया आदमी। हाँ, रुझान चले। जैसे ही मुझे टिकट नहीं मिला तो लोगों का रुझान खत्म हो गया, भाई अच्छा आदमी को टिकट नहीं दिया, कैसे आदमी को दिया, तो फौरन लोग हंगामा कर दिया और लोगों का रुझान राजद की तरफ चला गया। और वही असर पुठिया में कर गया, जिसकी वजह से कमरुल्लाह हार गए। कहीं ना कहीं कमरुल्लाह का आरोप सही है कि ठाकुरगंज में कैंडिडेट उतारना मेरे लिए नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, कमरुल्लाह का सब बात सही नहीं है जी। कमरुल्लाह सेल्फिश आदमी है, वो पार्टी छोड़ दिए। अगर बैरिस्टर साहब उनको टिकट नहीं दिया होता तो एमएलए वो कभी नहीं बन सकते थे, तस्वुर भी नहीं था। लेकिन बैरिस्टर साहब ने ऐसे वक्त पर बिल्कुल पार्टी ज्वाइन ही किए थे। ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो फैसला तो अकेले ले रहे हैं जी। अब जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो सबको लेके लड़ रहे हैं, आप भी आइए, आप भी आइए। लेकिन उन लोगों ने टिकट का देने का काम किया, कभी किसी से नहीं पूछा। ठीक है साहब, आपने हमको टिकट नहीं दिया, कम से कम पूछ तो लिया होते। और मैंने खुद जाकर के उनको असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए कहा। पहले वो लड़ने नहीं चाह रहे थे, मैंने ही मशवरा दिया कि आपको चुनाव लड़ना है असेंबली का। अगर आपका एमएलए 8-10 तो जीत के चला जाता है और आप वहाँ नहीं रहेंगे हाउस में, तो उसका कौन देखभाल करेगा। और देखिए, उनकी मौजूदगी में वो एमएलए जो थे जीते थे वो भाग गए, घिसक गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी में ये लोग, कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग 2-3 आदमी के पास पार्टी रहे। ये ऐसे नहीं चलेगा। मैं खुद बैरिस्टर साहब से बात करूंगा, अगर पार्टी को आप यहाँ जिंदा रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो चेंज करना पड़ेगा, कोर कमेटी बनानी पड़ेगी। वन मैन शो नहीं चलेगा, एक आदमी का डिक्टेटर नहीं चलेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन हम बात करेंगे, हमारा उनसे ताल्लुक है और मैं ताल्लुक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है, ऐसी कोई बात नहीं है।